हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 एनसीईआरटी इंग्लिश का एक चैप्टर है तो नहीं कह सकते, बस एक पोएम है, छोटी सी पोएम है। इसमें आपको एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम है हवाईता, इसीलिए चैप्टर का नाम भी क्या दे दिया गया है, हवाईता दे दिया गया है। ठीक है, चैप्टर का नाम भी हवाईता दे दिया गया है। तो इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को कवर करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम लोग इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन प्लस इसके Q&A मतलब क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। पोयम और क्वेश्चन आंसर दोनों इसी वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं अपने चैप्टर के पास। ये आ गया हमारा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर है जिसको आज हमको पढ़ना है, 2 पेज का है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ न्यू वर्ड्स आते हैं। न्यू वर्ड्स आप लोग समझते हो ना, नए नए वर्ड होते हैं, उनका हम लोग को मीनिंग समझने होता है, हम लोग उसको करने वाले हैं। और साथ साथ इस वीडियो में मैं सिर्फ इसके न्यू वर्ड्स नहीं कराऊंगा, न्यू वर्ड्स प्लस जो इस चैप्टर में कठिन शब्द है, कठिन न्यू वर्ड्स के साथ साथ उनकी पिक्चर भी आपको दिखाने वाला। तो प्लीज़ बी रेडी, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलो इसके न्यू वर्ड्स की तरफ चलते हैं। ये सारे आ गए सभी इसके न्यू वर्ड्स, ये सभी इनके न्यू वर्ड्स हैं। तो हम लोग इनका पहले सब का मतलब समझ लेते हैं। तो पहला मतलब है हमारा विगवैम। ठीक है, विगवैम क्या होता है? विगवैम मतलब होता है अमी एक सेकंड, ये लिखो, इसको मैं कम करता, अब देखो। ठीक है, अमेरिकी आदिवासियों की झोपड़ी। विगवैम मतलब क्या होता है? अमेरिकी आदिवासियों की झोपड़ी। ठीक है, मतलब इसका क्या है, देखो विगवैम का मतलब समझाता है जो अमेरिका के लोग हैं। आपने अमेरिका का नाम तो सुना होगा, आप लोग जानते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंग्लिश में अमेरिका की स्पेलिंग भी आप लोग को आती होगी, अमेरिका। देखो मैंने लिख दिया अमेरिका। ठीक है, ठीक है। जो अमेरिका में लोग रहते हैं, जो अमेरिका में लोग रहते हैं, वहाँ के आदिवासी जो लोग होते हैं, उनकी जो झोपड़ी होती है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? विगवैम कहते हैं। ठीक है, हम लोग किसको, जो अमेरिका के लोग रहते थे, आदिवासी लोग, उनकी झोपड़ी को हम लोग कहते थे विगवैम। बीस्ट मतलब क्या होता है? बीस्ट एक तरीके का जानवर होता है। उस जानवर की मैं आपको पिक्चर दिखाता, देखना ध्यान से। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये वो जानवर बीस्ट। और अब हम लोग वापस से उधर आते हैं। चलो, और नेक्स्ट ऊपर जो विगवैम दिया गया था, विगवैम की भी मैं आपको पिक्चर दिखा देता, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखो, ये है विगवैम की पिक्चर, इसको हम लोग विगवैम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विगवैम कहते हैं। तो चलो न्यू वर्ड्स की तरफ वापस से हम लोग आ गए। ठीक है, तो बीस्ट एक तरीके का जानवर होता है, और तो मैंने उसकी पिक्चर भी दिखा दी है, बीस्ट की पिक्चर। और वीवर मतलब उदबिलाव। ठीक है, बीस्ट एक तरीके का जानवर होता है, और बीवर मतलब क्या होता है? उदबिलाव होता है। ठीक है, लॉजेस मतलब रहने की जगह। ठीक है, रहने की जगह, बीवर। ठीक है, लॉजेस क्या होता है? रहने की जगह। लॉजेस की आपको मैं एक बार पिक्चर दिखा देता, लॉजेस को एक बार अच्छी तरीके से देख लो। लॉजेस किसको कहते हैं? जो जानवर के बारे में बताया गया था ना, 20 जानवर, वो जो है वो इसी लॉजेस में रहते हैं। ठीक है, वो लॉजेस में रहते हैं। तो लॉजेस की पिक्चर आपको दिखाता, देखना ध्यान से। देखो, ये है लॉजेस, लॉजेस। अब आप लोग बोलोगे सर ये कैसा पिक्चर आपने दिखाया, ये तो ऊपर से ऐसे है, तब तो नीचे से पानी जा ही रहा होगा, तो क्या का लॉज, किस काम का? तो देखो बेटा, नीचे से भी ये लोग क्या होते हैं, नीचे से भी झाड़ी वाड़ी लगा देते हैं, और ऊपर से भी पूरी लगा देते हैं, और अंदर होता है वो बहुत क्या होती है? हॉट होती है, गर्मी होती है। ठीक है, बहुत गर्मी होती है, इसीलिए ये लोग ये बनाते हैं। ठीक है, चलो न्यू वर्ड्स की तरफ चलते हैं। अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स क्या होता है? लॉजेस मतलब समझ आ गया, लॉजेस मतलब क्या होता है? रहने की जगह होती है, उसको हम लोग लॉजेस कहते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या होता है? अकाउंट मतलब होता है नट। ठीक है, अकाउंट। ठीक है, अकाउंट की आपको पिक्चर दिखा देता मैं, समझ जाना। देखो, ये हम लोग अकाउंट, इसको हम लोग अकाउंट कहते हैं। काफ़ी अलग अलग होते हैं, ये सारे अकाउंट्स हैं, अलग अलग शेप के हैं। देखो, ये सारे के सारे अकाउंट्स हैं, कोई भी कुछ अलग नहीं है, बस पिक्चर अलग अलग, शेप अलग अलग है, और बाकी सब अकाउंट्स हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अकाउंट्स मतलब क्या होता है? अकाउंट्स मतलब होता है नट। ठीक है, नट होता है अकाउंट्स मतलब। नेक्स्ट है रेनडियर मतलब रेनडियर, आप लोग डियर से तो देखो आखिरी में DEER आ रहा है, तो डियर से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हिरन होता है। रेनडियर का मतलब
लोग समझ गए होंगे रेनडियर का मतलब डियर। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर REIN का क्या मतलब होगा? रेन। ठीक है, REIN का कैसा होगा? तो ये डियर ही की प्रजाति होती है, बट थोड़ी सी उससे अलग होती है। उसकी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ रेनडियर की। देखो, ये दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये वाली पिक्चर, इसी को हम लोग कहते हैं रेनडियर। ठीक है, देख लो कितने इसके कितने बड़े बड़े होते हैं, ये देखो सींग। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रेनडियर। रेनडियर, ये क्या कहते हैं? रेनडियर। चलो न्यू वर्ड्स पे। हाँ, समझ गए, रेनडियर मतलब हिरन ही होते हैं, बस उसकी थोड़ी दूसरी प्रजाति हो। नेक्स्ट है स्विफ्टली। स्विफ्टली न्यू वर्ड्स है। स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से, मतलब बहुत तेज दौड़ना, या फिर कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से करना, उसको हम लोग स्विफ्टली कहते हैं। और टिमिड। टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक। यहाँ पे नहीं आपको दिख रहा होगा टिमिड, यहाँ पे मैं लिख देता टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक। टिमिड मतलब होता है डरपोक। ठीक है, स्विफ्टली मतलब तेजी से, और टिमिड मतलब डरपोक। ये मैं इसलिए करा रहा ताकि जब ये चैप्टर में आए तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो अब हमने इसके न्यू वर्ड्स भी कर लेते हैं। अब बारी आती है चैप्टर को पढ़ने की, फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो चलो चैप्टर पे चलते हैं। ये आ गया हमारे यहाँ पे चैप्टर। तो यहाँ पे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, एन्जॉय दिस पोयम, मतलब ये जो पोयम है इसको एंजॉय करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग इसको पढ़ के एंजॉय कर लेते हैं हम लोग भी। हवाइता नाम है चैप्टर का, देखते हैं। हवाइता वाज ए यंग रेड इंडियन बॉय। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैंने बोला कि वो एक रेड इंडियन बॉय था। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? हवाइता एक रेड इंडियन बॉय था। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हो कि अभी तो सर आपने बताया कि अमेरिका की झोपड़ियों में रहता था, तो फिर ये इंडियन बॉय कैसे था? ये इंडियन बॉय नहीं था। और ये आप बोल रहे होगे ठीक है चलो मान लेते हैं इंडियन बॉय भी था, तो ये रेड इंडियन बॉय क्यों था? मतलब लाल इंडियन बॉय थोड़ी होता है, तो रेड इंडियन बॉय। तो मैं आपको बताता, देखिए जो नॉर्थ अमेरिका के लोग होते हैं, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका के लोग होते हैं, पुराने ज़माने में जो नॉर्थ अमेरिका के लोग थे उनको क्या कहा जाता था? उनको रेड इंडियन कहा जाता था। ठीक है, आप लोग तो जानते हो नॉर्थ अमेरिका का बर्थ कैसे हुआ था। लोग इंडिया की खोज में निकले थे इंडिया को करने के लिए, और वो लोग कहाँ पे चले गए? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, इसलिए वहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है? रेड इंडियन। ठीक है, तो हवाइता भी वहीं का था। ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर। वो अपनी बूढ़ी दादी या फिर नानी के साथ रहता था, अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। नोकोमिस। ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर का क्या नाम था? मतलब जो हवाइता था उसकी ग्रैंड मदर का क्या नाम था? ग्रैंड मदर का नाम था नोकोमिस, याद रखना। इन अ विगवैम। ठीक है, और वो उनके साथ कहाँ रहता था? अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। और ग्रैंड मदर के साथ कहाँ रहता था? एक विगवैम में रहता था। विगवैम की मैंने पिक्चर दिखाई है जब मैं इसके न्यू वर्ड्स करा रहा था, जाके पीछे अगर नहीं देखी है तो देख लो, मैंने तो दिखाया था। नोकोमिस टॉट हवाइता अबाउट द वंडर अराउंड देम। ठीक है, नोकोमिस थी, उसकी जो ग्रैंड मदर थी नोकोमिस, उसने हवाइता को क्या बताया? उन्होंने हवाइता को उसके आसपास के वंडर के बारे में बताया, मतलब अच्छी चीज़ों के बारे में बताया। सी टोल्ड हिम, उन्होंने उसको सी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार। उन्होंने जो तारे होते हैं आसमान में उनके बारे में बताया, तारों के बारे में। द ट्रीज, जो पेड़ होते हैं उसके बारे में बताया। द इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे उसके बारे में बताया। द बर्ड्स, मतलब जो पशु पक्षी आसमान में उड़ते हैं उनके बारे में। द एनिमल, जानवरों के बारे में। एंड मैनी अदर थिंग, और काफ़ी अलग अलग चीज़ों के बारे में उनकी जो ग्रैंड मदर थी किसकी? हवाइता की, मतलब नोकोमिस, उन्होंने हवाइता को बताया। एक सेकंड, इसको छोटा कर लेते हैं। हवाइता ग्रू अप टू लव देम ऑल, मतलब जो हवाइता को उसकी ग्रैंड मदर ने जितने भी पशु पक्षी के नाम बताए थे, वो हवाइता बस बड़ा हुआ और बड़ा होते गया, और जितने भी पशु पक्षी के नाम बताए थे सबको बहुत प्यार करता था। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स, वो जो बर्ड्स थी, जो पक्षियाँ हैं, वो उनसे बात भी कर पाता था। एंड द एनिमल, और जो जानवर है उनसे भी। एंड दे टू हिम, और वो सभी जानवर बर्ड्स थे, मतलब जो हवाइता था वो बर्ड्स और जानवरों से बात कर पाता था, और जो जानवर और बर्ड्स थे वो भी हवाइता से बात कर पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सेकंड,
नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है देन द लिटिल हवाइता लर्न ऑफ एवरी बर्ड्स इट लैंग्वेज। उसके बाद जो छोटा हवाइता था जो बड़ा होते जा रहा था वो हर बर्ड की लैंग्वेज जानने लगा, मतलब उनकी भाषाएं जानने लगा। लर्न देयर नेम एंड ऑल देयर सीक्रेट, वो उनके नाम भी जानने लगा कि हर एक बर्ड का नाम क्या होता है, इसका नाम अच्छा ये है, उसका नाम अच्छा वो है, वो सब जानने लगा। और जो भी उनके सीक्रेट्स होते थे वो सभी जान गया। हाउ दे बुल्ड देयर नेस्ट इन समर, वो ये भी जान गया कि वो लोग जो हैं कौन लोग, जो बर्ड्स हैं उनके बर्ड्स के नाम जान गया, उनके सारे सीक्रेट जान गया। और वो ये भी जान गया कि बर्ड्स गर्मी में अपना घर कैसे बनाती है। हाउ डिड दे वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर, वो अपने आप को ठंडियों में कहाँ छुपाती हैं। टॉक विद देम वेयर मीट देम, मतलब जब भी हवाइता उन लोगों से मिलता था वो क्या कहता था, कॉल देम हवाइता चिकन। जब भी हवाइता जो था बर्ड से मिलता था तो उस क्या कहता था, हवाइता के चिकन्स कहता था उन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ ऑल बीट्स ही लर्न द लैंग्वेज, ठीक है, वो सभी बीट्स की लैंग्वेज भी जान गया। लर्न देयर नेम एंड ऑल देयर सीक्रेट, उनके जितने भी सीक्रेट थे और ना हाँ ऑल ऑफ बीट्स की मैंने फोटो दिखाई थी, आप लोग तो समझ ही गए होंगे बीट्स हम लोग किसको कहते हैं। तो बीट्स की भी भाषा समझ गया और बीट्स के नाम भी समझ गया और बीट्स के सारे सीक्रेट भी जानता था। हाउ द बीवर बुल्ड देयर लॉजेस, उसके बाद जो बीवर होते हैं वो अपने लॉजेस कैसे बनाते हैं, मैंने लॉजेस की पिक्चर दिखाई है जाके, जब मैं न्यूवर्स करा रहा था तो देख लो, ठीक है। बीवर अपने लॉजेस कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्विरल हाइड देयर अकाउंट, जो स्क्विरल होती हैं वो अपने अकाउंट्स का हाइड करती हैं, अकाउंट्स की भी पिक्चर दिखाई दी। हाउ द रेंडियर रन सो स्विफ्टली, जो रेंडियर होता है वो इतना तेज़ी से कैसे भाग पाता है। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, जो रैबिट होता है इतना डरपोक क्यों होता है। टॉक विद दैम वेयर मीट दैम, और जब भी इन लोगों से मिलता था, किसी बीट से मिलता था, बीवर स्क्विरल रेंडियर रैबिट, इन लोगों से मिलता था, कॉल दैम हवाइता ब्रदर्स, वो उन लोगों को हवाइता के ब्रदर्स कहता था। तो एक चीज़ याद कर, यहाँ पर जब पोएम कंप्लीट होती है तो एक चीज़ याद करने वाली है, जब वो बर्ड से मिलता था तो हवाइता के चिकन कहता था, और जब वो जानवरों से मिलता था जैसे बीस, बीवर, स्क्विरल, रेनडियर, रैबिट, इन सब से मिलता था तो वो हवाइता के ब्रदर, अपने भाई कहता था उनको, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी पोएम थी। इस पोएम को लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने, काफ़ी अच्छी पोएम है। ये देखो आपको हवाइता की पिक्चर दी गई है, तो न्यू वर्ड्स देखते हैं। विगवैम की पिक्चर दिखाई थी मैंने, बीवर की भी पिक्चर दिखाई है, अकाउंट की भी पिक्चर दिखाई है, रेंडियर एक तरीके का जानवर होता है उसकी भी पिक्चर दिखाई है, और टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक, ठीक है। न्यू वर्ड्स में मैंने कराया। नेक्स्ट अब रीडिंग इस वन क्वेश्चन आंसर है, देखते हैं। हु वाज हवाइता, हवाइता कौन था। हवाइता वाज ए यंग रेड इंडियन बॉय, ठीक है। हु वाज नोकोमिस वाज हवाइता ग्रैंड मदर, ठीक है। What did he learn about the bird, वो बर्ड्स के बारे में क्या जानता था। he learned all the birds name, all their secret and their language. What secret did he learn about beast, उसको बीस्ट के बारे में क्या क्या सीक्रेट पता चले थे। इसका आंसर लिखोगे, बीट्स की लैंग्वेज पता चल गई थी और बीट्स के कुछ सीक्रेट पता चल गए थे। नेक्स्ट है लेट्स लिसन, अब आ रहा होगा अच्छे से, हाँ। लेट्स लिसन विस्पर है, आपको अपना आपको अपने दोस्त के कान में धीरे से अपना कोई सीक्रेट बताना है जिसको आपने रिवील नहीं किया। द पार्टनर विल इन टर्न विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर, और फिर आपका दोस्त आपको उसका सीक्रेट बताएगा। तो ये देखो लड़की बोली आई हैव सीन ए बी विथ अ फ्रैक्चर नी, ये लड़की सीक्रेट बता दिया। तो लड़का कहता है आई हैव सीन ए वेल विथ अ पोलक्ला डोल टेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आता है। चाइनीज विस्पर फ्रॉम ए सर्कल एंड विस्पर ए सीक्रेट इनटू द एयर, आपने बोल दिया होगा पर्सन ऑन योर राइट, ठीक है। He is turned whisper into the ear. The person right pass through the secret until he goes round the circle. The last person till the secret allowed. Is this secret same as what the first child has whispered? तो आपको एक चाइनीज़ विस्पर्ड दी गई है, आपको ये एक छोटा सा गेम है, ये आपको अपने दोस्तों को 10 से 15 दोस्तों के बीच खेलना है। तो चलिए अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आंसर है फिर से, लेट्स टॉक, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक डेथ है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हवाइता लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेज, मतलब
डू यू, हाँ, आपको क्या ऐसा लगता है क्या कुछ इसके आंसर दिए, आपको कुछ आंसर देने हैं इसके, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ऐसा लगता है, तो अब आपको इसमें अपनी राय देनी है। हवाईता लाइक द लर्न न्यू लैंग्वेजेस, तो लिखोगे यस, हाँ उसको काफ़ी लैंग्वेज। एक सेकंड, थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा, यस एक सेकंड, सबसे अच्छा है ऐसे लिखो, यस। क्या आपको लगता है कि हवाईता को अलग अलग भाषाएं सीखने का शौक था, तो हाँ लगता है, इसीलिए वो सभी जानवरों के भी भाषा सीख गया था। नेक्स्ट है हवाईता कॉल्ड द बर्ड्स चिकन एंड बीस्ट ब्रदर, व्हाट डू यू थिंक सोस, मतलब आपको इससे क्या लगता है, जो क्योंकि जब भी बर्ड से मिलता था तो चिकन कहता था और बीस्ट से मिलता था तो उनको अपने भाई कहता था, ये क्या शो करता है, ये हवाईता का जानवरों के प्रति प्यार शो करता है, लव शो करता है, लव, वो बहुत प्यार करता था। डू बर्ड हैव सीक्रेट, क्या बर्ड्स के भी कोई सीक्रेट्स थी, यस बर्ड्स के भी सीक्रेट थी। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल, टेल द क्लास अबाउट इट, क्या आप किसी भी एनिमल के भाषा के बारे में जानते हैं तो लिखिए, अगर आप जानते होंगे तो लिखिएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज से अलाउड, आपको इसको जोर जोर से बोलना है। स्क्विरल, क्वेरल, क्वीन, क्विकली, क्विल, क्विल्ट, क्वाइटली, क्वालिटी। फिर से मैं बोल रहा, स्क्विरल, क्वेरल, क्वीन, क्विकली, क्विल, क्विल्ट, क्वाइट और क्वालिटी। नेक्स्ट है यूज वर्ड्स बिगिन विथ एच साउंड लाइक, ये आपको नीचे कुछ एच साउंड से वर्ड दिए गए हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे हैट, हाउस, हैंड, हाइट, हॉर्स, हार्ट, हैंड, ईटीसी, बहुत सारे वर्ड हैं। मेक ए पेयर ऑफ वर्ड, वन ए डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड वन ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको एक पेयर ऑफ वर्ड बनाने हैं, पहले तो डिस्क्राइबिंग वर्ड के पेयर, 2 पेयर होना चाहिए और एक नेमिंग वर्ड के बनाना। हैप्पी हवाईता, हंग्री हिपोपोटामस, हाई हॉर्स, हैवी हैंड, ठीक है बना दिया हमने। हैव यू सीन, पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपने देखा है ए हिपोपोटामस इन हैट, हिपोपोटामस को हैट में, तो नहीं देखा होगा, किसी ने लग दिया होगा तो शायद ही देखा होगा। ए हैन इन बिहाइव, किसी मुर्गी को बिहाइव में, तो इसका लिखोगे इसका यस और नो, ये आपकी मर्जी है, मुझे लगता है किसी ने शायद से तो नहीं देखा होगा, तो इसमें लिखोगे नो। नेक्स्ट है हैन इन बिहाइव, क्या आपने किसी मुर्गी को बिहाइव में मतलब मधुमक्खी के छत्ते में देखा है, तो इसमें भी आपको नो ही लिखना है। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर विथ, जिस हेलीकॉप्टर के बाल हो तो ये भी लिखोगे नो। नेक्स्ट है ए हॉर्स ड्रिंक, जो ऐसा घोड़ा जो हनी खाता हो, तो ये भी लिखोगे नहीं, घोड़ा हनी नहीं खाता, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। लेट्स शेयर, अब आपको कुछ स्टोरी सी बनानी है और इस स्टोरी को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। यू कैन चेंज हवाईता नेम एंड गिव द नेम टू योर क्लासमेट, आप हवाईता का नाम हटा के अपने दोस्त को दूसरा नाम दे सकते हैं। स्टार्ट द स्टोरी विच अदर चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू, आपको स्टोरी स्टार्ट करनी है और दूसरे बच्चे कंटिन्यू करेंगे। यू कैन बिगन लाइक दिस, आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए बॉय कॉल्ड, आप जो भी नाम लिखना चाहें नाम लिख दीजिएगा अपने मर्जी से और स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स राइट दिस इज़ अ पार्क वेयर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल एंड बर्ड्स, ये एक पार्क है जहाँ पे बच्चे अलग अलग जानवरों से बात करते हैं और बर्ड से बात करते हैं। राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, आपको इस पिक्चर के बारे में 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। यूज़ कैपिटल लेटर विथ रिक्वायर्ड, आपको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बड़े कैपिटल लेटर लिखने। कंप्लीट सेंटेंस एंड पंक्चुएशन, तो आपको 4 लाइन लिखनी है। तो पहला आप लोग लाइन लिखोगे, आई सी अ बॉय विथ मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, उसके बाद द बॉय आर टॉकिंग विद द चाइल्ड वॉज टॉकिंग विद द एनिमल्स, लिखोगे द एनिमल इंक्लूडेड रैबिट, रेंडियर, बर्ड, स्क्विरल और जो भी पैरोट मैना जो भी दिखती है आप लोग लिखोगे। और एक लाइन कुड से, नाउ कलर द पिक्चर, अब आपको जो पिक्चर बनाने की उसको कलर करनी है। अब हम लोग वापस से ऊपर आते हैं। हाँ चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे वेयर डू द फॉलोइंग लिव, ये सब कहाँ रहता है। बर्ड लिव इन अ नेस्ट, रैबिट लिव इन अ होल, बीवर लिव इन अ लॉज। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हवाईता हिज होम एंड फ्रेंड इन 10 लाइन, आपको 10 लाइन में हवाईता को एक्सप्लेन करना है।
5 मैं बता देता, 5 आप लोग लिखिएगा। तो पहला हवाईता अपने ग्रैंड मदर के साथ रहता था। दूसरा, हवाईता की ग्रैंड मदर के नाम नोकोमिस था। तीसरा, हवाईता एक विगवैम में रहता था। चौथा, हवाईता सभी बर्ड्स के सीक्रेट जानता था। पांचवा, वो सभी के बीवर के सीक्रेट जानता था। व्हाट डिड हवाईता लव? हवाईता किसको लव करता था? बताओ, जानवरों को, ठीक है, एनिमल। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। 1 सेकंड। हाँ, आगे मैच ए विथ बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो। अब आपको ए बी को मैच करना है। देखो, मैच करना है। ए, वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट, ठीक है। इसको 1 सेकंड, मैच करने का तो ऑप्शन इससे नहीं है, तो ऐसे लिख देना, आई एम हंग्री। वेयर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड। ये देखो, इसको ऐसे मैच कर देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो लेना है ले लो। 3 तक गिनता, 1 2 3। चलो आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फ्रॉम द बॉक्स बिलो। अब आपको यहाँ पे स्टोरी एक कंप्लीट करनी है, जो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए उनकी हेल्प से। तो देखते हैं। राम वॉज ए फार्मर, डैश वांटेड टू सेल, ही है हिज। 1 सेकंड, इसमें 1 2 3 4 5 जगह दी गई है। आगे भी एक क्या ये स्टोरी? हाँ, आगे भी है, देखते हैं। राम वॉज ए फार्मर, ही वांटेड टू सेल his goat and sheep, so he went to the market. There are sold all they sold all the animals to a rich person and got a lot of money. When he was going back to his village, 3 thieves stopped give us all the money. Ram was very clever. He said, I'll give you money to the strongest of you. जो तुम में से सबसे ताकतवर है उसको मैं दूंगा। On hearing this, the thief started fighting. इस बात को सुनकर जितने भी थीफ थे चोर थे आपस में लड़ने लगे और राम धीरे से वहाँ से निकल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और स्टोरी कंप्लीट करनी है, तो कंप्लीट करते हैं। चलो, सेकंड है, ये बी क्वेश्चन है, तो देखते हैं। सिटिंग ऑन ए ट्री, ए क्रो वाज एंजॉयिंग पीस ऑफ ब्रेड। एक पेड़ पे बैठ के एक क्रो था, वो क्या एंजॉय कर रहा था? पीस ऑफ ब्रेड एंजॉय कर रहा था। तो एक वहाँ से हंग्री फॉक्स आती है, वांटेड टू हैव द ब्रेड। वो ब्रेड को लेना चाहती है। सी सेड वेरी स्वीटली, बहुत प्यार से बोलते हैं, डियर ब्रदर, आई हर्ड दैट योर, लिखोगे यहाँ पे, योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। मेरे लिए गाना गाओ। जो पुलिस का हुआ था, ओपनड हर, लिखोगे हर बीक, एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन। द फॉक्स पिक्ड इट अप इन हिज माउथ एंड रैन अवे। ठीक है, वो उसको पकड़ के पीस ऑफ ब्रेड को भाग जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अब आपको इनको कंप्लीट करना है। द बर्ड सिट ऑन ए bow, bougs. The squirrel has a long tail. tail. I have to leave at 2, two. The sum is right. ठीक है, RIGST. I can dash the bird song. I can hear HEAR the bird song. Do you dash a secret? Do you KNOW? No, a secret. The king sit on the throne. Next है, he is our school dash principal या फिर principal, तो लिखोगे PRINCIP। बताओ, वेरी गुड। इसको सस्पेंस में छोड़ता, आप लोग को पता होगा। ठीक है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर है द स्कॉलर मदर टंग। इसकी भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आने वाली है, तो उस वीडियो के लिए वेट करो। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया था हवाईता, ये ख़त्म होता है। जो आपने अभी चैप्टर देखा ना स्कॉलर मदर टंग, उसकी भी वीडियो लाऊंगा। और आपको याद होगा EVS में हम लोग चैप्टर 15 पे थे, तो चैप्टर 16 की वीडियो भी शायद से आज या फिर कल में अपलोड हो जाएगी।
और जो स्कॉलर मदर टंग है 1-2 हफ्ते में मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना मिलता है। आज की इस वाली वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की इस वाली वीडियो में मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय।